सो हेलो गाइस, वेलकम बैक सो आवर न्यू वीडियो। सो सभी लोगों का स्वागत है अपने निफ्टी 50 प्रेडिक्शंस पे। और हम लोग करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी 50 का प्रेडिक्शंस और कैसे मार्केट में लेवल्स काम करेंगे, क्या हो सकता है मार्केट्स में। सारे लेवल्स को मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा है, तो चलो एक एक लेवल्स को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने एक एक लेवल यहाँ पे कैसे लगाया है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चल लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो आपको भी ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे मैंने मार्केट का डिमांड जोन देखते हुए यहाँ पे ये डिमांड जोन लगाया है, एंड यहाँ पे ये सप्लाई को देखते हुए सप्लाई जोन लगाया है। ठीक है, एंड इसके बाद मार्केट में ये क्या है, यहाँ पे मार्केट में पिछले 3-4 दिन पहले की ब्लू कलर की जो लाइन लगी है वो क्या था, इसका लो था। मार्केट का 3-4 दिन पहले का जो लो है मैंने वो लगाया है, एंड इसके बाद मार्केट में ये पैरेलल चैनल लगाई है जो ट्रेंड लाइन के फॉलो एक ट्रेंड लाइन की भांति कार्य कर रही है। सो आपने ये सारी चीजें लगाकर देख ली, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, एंड इसके बाद जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो वो पूरे फिबोनाची हम लोग लगाएंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची निफ्टी 50 का चार्ट है, ऐसे ड्रॉ करोगे आप तो देखोगे इसका मिडिल पॉइंट है, तो ये ब्लैक वाली लाइन वो है। अब मार्केट को हमने क्या है लेवल्स वाइज रिकॉर्ड कर लिया है। हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है और मार्केट में कैसे मूव आ सकते हैं। तो निफ्टी 50 में आप ये देखोगे कि अभी सबसे पहले देखा करो भाई मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड लाइन, सारा सब कुछ लगाने के बाद सीधा आया करो डिमांड सप्लाई की लिक्विडिटी पर। अभी मार्केट में इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, मान के चलो पहले यहां लिक्विडिटी थी, यहां पे थी, यहां पे थी, तो इस वन वाले मूव में पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली। इसके ऊपर लिक्विडिटी अभी है, इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी है, एंड इसके साथ साथ इनके ऊपर भी लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी हुई है, एंड लिक्विडिटी इनके पास थी जो इन्होंने ग्रैब कर दी। अब रिसेंट वाली जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये तीन लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, बाकी की ये सारी लिक्विडिटी ऊपर के साइड पड़ी हुई है। आप इतनी चीज समझ गए। अब आप गेम समझना, मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। भाई साइकोलॉजी को जब तक मार्केट में कैंडल्स के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे तो आप अच्छे एक ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब आप ये देखो कि मार्केट में सडन एक बड़ा मूव आता है, बड़ा मूव आने के बाद मार्केट अपने आप को रिकवर करता है, कंसोलिडेट करके संभालने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट एक टाइप का पैटर्न बना रहा है, ये रेजिस्टेंस बनना है अपने आप में और ये बनना है एक ट्रेंड लाइन जो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रही है। बट जब मार्केट पंप करके ऐसे ऊपर जा रहा है तो अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी 50 का जो कल का सीन है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लेके तब मार्केट यहाँ पे प्रॉपर गिर सकता है और लेवल आ सकता है 22,375 तक का। और जो गिरावट होगी वो लगभग गिरावट होगी इस लेवल के पास से 22,550 से लेके 22,530 तक, मतलब 22,530 से लेके 22,550 का एक जोन है, वहां से सीधे गिरावट आ सकती है 22,375 तक की। ठीक है, तो एक हमें सिनेरियो ये दिख रहा है, मार्केट अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो मार्केट में कल के दिन गिरावट आनी पक्की है, क्योंकि मार्केट में ये जो पैटर्न है वो प्रॉपर इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप से मार्केट बनता है और मार्केट इस तरीके से फॉल कर जाता है। आजकल लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट चलने लगा है, तो मार्केट हो सकता है इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर यहां से मार्केट गिर जाए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। कल का डाउन साइड का सिनेरियो ऐसा है, और अगर कल के दिन मार्केट को बुलिश होना है तो वो क्या कर सकता है। देखो बुलिश होने के लिए आप खुद सोचो भाई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप एक चीज देखो मार्केट कर क्या रहा है भाई, सबसे पहले तो ये सीन देखा करो। मार्केट जब यहां से बाइंग ले रहा है तो मार्केट में बाइंग लेने के बाद बायर्स के एसएल नहीं लिए। आप खुद देखो यहाँ पे बायर्स के एसएल नहीं लिए, और लिए किसके एसएल है, इनके ऊपर एसएल पड़ा होगा सेलर्स के, देखो ले लिए। फिर इसके बाद जो बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद इनके देखो एसएल मार्केट ने नहीं लिए। बायर एसएल किसके लिए गए, सेलर्स के लिए गए। एंड इसके बाद जो ये बाइंग आई है देखो इनके भी एसएल मार्केट ने नहीं लिए। किसके एसएल लिए मार्केट ने, यहाँ पे आके स्विंग का स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे मार्केट फिर से एसएल किसका लेने जा रहा है, सेल साइड के। मतलब मार्केट में जो यहाँ से सेल कर रहा है उनके एसएल में भी कल लेकर मार्केट यहाँ से इस टाइप की रैली दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट में नीचे की तरफ एसएल अच्छे तरीके से पड़े हुए हैं। तो एक हमें डाउन साइड का सिनेरियो दिख रहा है निफ्टी 50 का। मुझे एक ही सिनेरियो दिख रहा है, तो मैंने आपको वो चीज बता दी है। मैं क्यों बताऊं कि भाई मार्केट यहाँ से आप जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों एक साथ कामकाज कर रही है। भाई अगर बैंक निफ्टी को भी आप अगर अच्छे से देखोगे तो मैं इसको भी प्रॉपर एक छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके समझा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट
मार्केट में क्या है भाई, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस एरिया के बीच में अच्छा कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी अपने इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसके ऊपर सभी के एसएल पड़े हुए हैं, यहां तक पड़े हुए हैं। ऐसे ही अब एसएल कहां पड़े हुए हैं, इनके नीचे और इनके नीचे, ये एसएल पड़े हुए हैं डाउन साइड में। ठीक है, अप साइड के सारे एसएल जा चुके हैं, तो एसएल वाली कहानी समझ आई। ये जो डिमांड जोन लगा है, सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, ये सेकंड सप्लाई जोन है, ये प्रॉपर अपना डिमांड जोन है, एंड इसके साथ साथ ये भी डिमांड जोन है। और ये कैसे लगा मैं आपको वो सिखाता हूं। ठीक है, पहले ये ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं बैंक निफ्टी का। मेरा कल का सिनेरियो बैंक निफ्टी का भी डाउन साइड का ही है। ठीक है, अब वो कैसे मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं आपको। आप खुद सोचो भाई, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल चल रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये गौर करो, मार्केट एक पैरेलल चैनल में ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, पैरेलल चैनल में चल रहा है मार्केट, बार बार इस जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है और इस जगह से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट बना है ना, उसी पैरेलल के अकॉर्डिंग ही बना है, सपोर्ट बना है जो पैरेलल के अकॉर्डिंग बना है। और ये जो बीच की लाइन देख रहा हो ब्लू वाली, वो कैसे बनी है, हमने यहां से फीवो को लगाया यहां तक, तो उसका ये मिडिल पॉइंट आता है, तो ये लगा है फीवो वाली लाइन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं मार्केट की साइकोलॉजी और एनालिसिस के ऊपर। तो क्या हो रहा है मार्केट में, आपको सोचो मार्केट में इन सबके एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली है। ठीक है, इन सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली है। मार्केट बार बार क्या कर रहा है, बार बार एसएल उड़ा रहा है, किसके, बायर्स के नहीं, सेलर्स के, क्योंकि यहां जिसने सेल किया होगा एसएल उड़ाए। अब बाकी बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलर के एसएल छोड़ दिए, यहाँ पे सेलर के एसएल छोड़ दिए, यहाँ बायर के एसएल अवेलेबल है मार्केट में। अब आप ये देखो कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है, तभी हम समझ पाएंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कैंडल की साइकोलॉजी मुझसे ये कह रही है भाई कि मार्केट क्या कर रहा है। आप यहाँ अच्छी तरीके से देखो, मार्केट में जो बाइंग आ रही है वो सडन आ रही है और मार्केट धीमे 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 सेल साइड आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसएल छोड़ दिए मार्केट में, यहाँ पे भी बाइंग देखो एकदम आई थी, यहाँ पे भी जो बाइंग आई है एकदम से आई है, और फिर ये नीचे करके आराम से यहाँ पे इनके एसएल खाने मार्केट आ गया। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ बार बार बायर्स के एसएल खा रहा है, बार बार बायर्स के एसएल खा रहा है। तो मार्केट में बायर्स के एसएल खाना मतलब सेल ऑर्डर जनरेट होना। जब सेल ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं मार्केट में, ये लोग सेल कर ही रहे हैं, दो टाइप के सेल ऑर्डर, और ऊपर पड़ा है तीसरा सेल ऑर्डर। और तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर सकता है, यहां से थोड़ा बहुत ऊपर उठने के बाद इन सब के एसएल लेकर मार्केट यहां से आ सकता है प्रॉपर डाउन। पहली कंडीशन तो यह, मार्केट का गैप अप खुलता है और अगर एसएल खा लेता है तो एसएल खाने के बाद मार्केट गिरने के हाई चांसेस है। ठीक है, हाई चांसेस है मार्केट के गिरने के। कब, जब गैप अप खुले और गैप अप खुलकर एसएल खा ले तब। और अगर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी नहीं लेता है, ठीक है, तो और नीचे की लिक्विडिटी लेने आ जाता है, मान के चलो मार्केट ओपन हुआ डार्क साइड यहाँ पे आ गया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद बायर्स को फंसाएगा, बुलाएगा और मार्केट एक बार और डंप मारेगा इस लेवल के पास। तो मार्केट में जो अच्छा डिमांड जोन है वो ये वाला लेवल है, तो यहां से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है इस लेवल तक की। बाकी का मार्केट का गैप अप खुलता है तो भी सेलिंग में आ जाएगा, और अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे, अगर यहाँ पे फंसाता है तो भी नीचे आ जाएगा मार्केट। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो आपको प्रॉपर वेट करना होगा, या तो यहाँ के एसएल खाए या फिर यहाँ के एसएल खाए। यहाँ के एसएल खा लेता है तो आप वेट करोगे ये करेक्शन का, ये करेक्शन का वेट करोगे, करेक्शन आएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ तक एक सेल साइड का सिनेरियो बना सकते हो, एक अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सिनेरियो कल के लिए। सो आई होप आपको ये सिनेरियो पसंद आया होगा, और जिसको भी बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सीखनी हो तो मैं प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है जहां पे हम पर डे लाइव आते हैं बिटकॉइन में, और पर डे ऐसे 1:8 तक के टारगेट उठाते हैं भाई। ये कल का ट्रेड है और ये है अपना परसों का ट्रेड। ठीक है, परसों का ट्रेड भी दिखा देता हूं, और एक बंदे ने ये रहा परसों का ट्रेड भाई। तो ऐसे अगर ट्रेड्स आपको भी चाहिए हो तो भाई इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आपके लिए एक और चीज है, मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूं भाई, प्लेलिस्ट का है आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। ठीक है, समझाता भी हूं भाई कि कैसे मार्केट में ट्रेड करना होता है, मैं अपनी प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है वो प्लेलिस्ट वाली वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पार्ट 5 डल चुका है, पार्ट 6 आने वाला है, जिससे आप बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीख सकते हो कि हमें कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करना पड़ता है, साइकोलॉजी कैसे अच्छी करनी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।